अस्सलामुअलैकुम। एम फरमान करीम। हमारा आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट कम्बिनेटर्स का, वो है रेकरेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिलेबस है कम्बिनेटर्स, उसमें जस्ट जो इसकी टाइप है वो डिस्कस की गई है होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। लेकिन इसकी 3 टाइप्स होती हैं रेकरेंस रिलेशन की: होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन एंड लॉगरिथम रेकरेंस रिलेशन। तो हमारा जो सिलेबस में आउटलाइन में इंक्लूड है वो है होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसके मेथड डिस्कस करते हैं रेकरेंस रिलेशन के। फॉलोइंग मेथड आर यूज टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। तो सबसे पहला जो इसका मेथड है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एडिशन मेथड। तीसरा है हमारे पास रिकरेंस ट्री। और चौथा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या चेंजिंग द वेरिएबल मेथड। और जो पांचवें हमारे पास वो है मास्टर थ्योरम। ये 5 इसके मेथड हैं इसको सोल्व करने के। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। तो इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और चेंजिंग द वेरिएबल मेथड, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंजिंग द वेरिएबल मेथड आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स फाइंड करेंगे, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके रूट्स के लिए हमें, अगर हमारे पास रूट्स क्या हों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि ये रियल इमेजनी वगैरह आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि रूट्स किस वक्त रियल होते हैं, किस वक्त डिस्टिंक्ट होते हैं, किस वक्त इमेजनी होते हैं। ये सारा आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से पहले ही, यानी कि 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पहचान होगी कि किस वक्त रूट्स रियल होते हैं, किस वक्त इमेजनी होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने इसके रूट्स चेक करने हैं कि इसका रूट्स क्या हैं, रियल हैं या इमेजनी हैं या एंड अदर देन। तो अगर रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो आप लोगों के पास ये फार्मूला होगा Tn इज इक्वल टू C1R की पावर 1 प्लस C2R2 की पावर n प्लस C3R3 की पावर n। ये फार्मूला होगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, C1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, C2 यानी कि C1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, R1 की, C2 की, R2, C3 एंड R3, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर दें। R1, R2, R3 हमारे पास क्या है, ये रूट्स हैं, यानी कि ये रूट्स हम लोग यहाँ पे, इसका मेथड यही है कि हम लोग जो गिवन क्वेश्चन होगा उससे रूट्स निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को यूज़ करके फिर C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि हमने R1 C1 R2 C2 इनकी वैल्यू फाइंड करके हमने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो दूसरा है हमारे पास रूट्स आर रियल एंड सेम। अगर रूट्स हमारे पास रियल और सेम होंगे तो फिर उसका ये फार्मूला Tn इज इक्वल टू C1R1 की पावर n प्लस C2R2 की पावर n प्लस C3n का स्क्वायर R3 की पावर एंड सो ऑन। ये किसके लिए रूट्स क्या होंगे, अगर रियल और सेम हों, जैसा कि R1 R2 R3 ये आपस में बराबर हों। तीसरा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड सेम, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल भी हों, डिस्टिंक्ट भी हों, यानी कि आपस में सेम ना हो, और सेम भी हों, जैसा कि R1 और R2 सेम है, R3 सेम नहीं है, R3 और R4 सेम है। तो इनके लिए हमारे पास जो फार्मूला है Tn इज इक्वल टू C1R1 की पावर n, C2R2 की पावर n, C3R3 की पावर n प्लस C4R4 की पावर n। तो ये हमारे पास इसका तीसरा फार्मूला था। आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम 1, पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें वो लिखता है सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2 इफ n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1, यानी कि n हमारे पास कि n इज इक्वल टू 0 है,
इक्वल है 0 के या 1 के इक्वल होगा। ये गिवन कंडीशन है, इन कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना है। या फिर इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी एन, इस तरह से भी वो क्वेश्चन आ सकता है, एन इफ़ एन इज इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 1, टी एन माइनस 1 प्लस टी एन माइनस 2। अब उसने कहा है होमोजीनियस, यानी कि ये क्वेश्चन है टी एन माइनस 1 प्लस टी एन माइनस 2। तो होमोजीनियस के लिए ये, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब 0 बनाने के लिए हम लोग इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब ये हमारे पास होमोजीनियस आ गई है। अगर इस फॉर्म में है तो फिर वो बताएगा कि ये होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन से इसे प्रूव करें, फाइंड करें, या नॉन होमोजीनियस से। अगर इस फॉर्म में है तो फिर हम लोग डायरेक्ट इसको होमोजीनियस फॉर्म में ही सोल्व करेंगे। अब यानी कि टी एन एक्स का स्क्वायर होगा, एन माइनस 1 एक्स हो गया, एन माइनस 2 एक्स, यानी कि ये रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाएंगे। जनरेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स, यानी कि इस फॉर्म में हमने ये इक्वेशन बना लिया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स फाइंड करने के आपने काफ़ी मेथड पढ़े हैं, जैसा कि हमारे पास फैक्टराइजेशन है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते, तो हम लोग ये रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए ये रूट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। R1 और R2 ये हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। R1 भी आ गया हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, यानी कि आप लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए ये रूट्स फाइंड कर सकते हैं। R1 भी आ गया है, R2 भी आ गया है, और उसके बाद रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यूजिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी कि ये पहले स्टेप में हमने रूट्स फाइंड करने हैं, वो हमने कर लिए हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, रूट्स, वो हमें बता रहा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो पहला था तो उसका फार्मूला टी एन C1R1 की पावर n प्लस C2R2 की पावर n, वो वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जो हमें गिवन था। अब R1 और R2 यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, यानी कि C1R1 की वैल्यू पुट कर दी, C2R2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है इक्वेशन 1 में। अब नेक्स्ट है हमारे पास पुट n इज इक्वल टू 0 इन बेसिक इक्वेशन गिवन दैट, यानी कि n इज इक्वल टू 0 है हमारे पास इन बेसिक इक्वेशन। हम लोग बेसिक इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये n इज इक्वल टू 0 हमें गिवन था, जैसा कि क्वेश्चन के शुरू में उसने हमें दिया हुआ था कि n इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमें दिया हुआ था कि n इज इक्वल टू 0, इसलिए सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे। n इज इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाई हुई है, अब उसमें पुट करेंगे। अब टी ऑफ जब उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 को हम लोग बेसिक इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे हम लोग बेसिक इक्वेशन में पुट करते हैं, t ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, यानी कि असल मकसद हमारा t ऑफ 1 और t ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करना था, यानी कि बेसिक इक्वेशन से। और बेसिक इक्वेशन से ये वैल्यू पुट कर फाइंड करके हम लोग इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। पुट n इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन 1। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। सोल्व इक्वेशन 2 एंड 3। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें, T1 किसके इक्वल था, हमने अभी फाइंड किया था 1, और T0 0 के इक्वल है, तो ये दो इक्वेशंस बन गए। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू से मल्टीपल कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को, दोनों को सिंप्लीफाई करके C1 और C2, जिस तरह से हम लोग बहुत आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं C1 और C2 की। अब ये C1 की वैल्यू हमारे पास 0.447 आ गई है, C2 की वैल्यू -0.447
447 आ गई है। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 C1 और C2 की वैल्यू भी हम लोग इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं। C1 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू, ये R1 की वैल्यू एंड R2 की वैल्यू। अब ये माइनस माइनस जब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास प्लस आ जाता है। ये हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन का रिकरेंस होमोजीनियस रिलेशन का सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।